अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको फतेहपुर सीकरी के पहाड़ दिखाएंगे और एक बहुत ख़ास और अहम चीज़ जो आज हम आपको दिखाएंगे वो है अकबर के ज़माने की मस्जिद। और मैं इस वक्त फतेहपुर सीकरी के जंगल में हूँ और जंगलों में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आज अकबर के ज़माने की 500 साल पुरानी वो मस्जिद जो ऊपर पहाड़ों पर मौजूद है। देखें, वो जो आपको नज़र आ रही है मस्जिद, वो अकबर के टाइम की बहुत पुरानी मस्जिद है जो आज वीरान पड़ी हुई है। यहाँ ना नमाज होती है ना कुछ होता है, ये मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है। ऊपर जाके हम यही मस्जिद आपको विज़िट कराएंगे। और आज है शनिचर, हम लोग आए हुए हैं फतेहपुर सीकरी के जंगल में और जंगल में से ही पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, वहाँ पर अब मैं जा रहा हूँ और आपको भी विज़िट कराऊँगा। देखो मेरे ऊपर आप देख रहे होगे कितनी खूबसूरत हरियाली है और पहाड़ों पर हम चढ़ने वाले हैं आज। काफ़ी मेहनत का काम है, आपको भी विज़िट कराएंगे कि फतेहपुर सीकरी के पहाड़ कैसे होते हैं। पहाड़ है, हम ऊपर पहुँचेंगे और ऊपर पहुंचकर वो मस्जिद आपको दिखाएंगे। ये फतेहपुर सीकरी का इलाका है और जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इस इलाके को देख ही नहीं पाते बेचारे। और हम आ चुके हैं उस तारीखी मस्जिद पर जो फतेहपुर सीकरी के पहाड़ी इलाके में है, बहुत ऊंचाई पर है। और अब तो ये मस्जिद ख़त्म हो गई है। देखिए, ये इमाम साहब का हुजरा था। अजीब हैरानी की बात यह है, क्या लोगों ने सिगरेटें और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने अपनी तारीखी चीज़ों की हिफाजत नहीं की। पूरा नक्शा देखते और से 30 किलोमीटर दूर राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर है। देखें, आप मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। देखो, ये देखें, बुलंद दरवाजे की मीनारें नज़र आ रही हैं और ये पूरा फतेहपुर सीकरी है जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखें आप। और हम आज आए हुए हैं फतेहपुर सीकरी के उस महल के पास जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भूतिया महल है और असल में ये अकबर बादशाह के ज़माने की कचहरी है। लेकिन अब चूँकि यहाँ आसपास घर नहीं है, इलाके नहीं हैं, काफ़ी सालों से ये वीरान पड़ा है। 500 साल पुरानी अकबर बादशाह के टाइम की कचहरी है जो आपको सामने नजर आ रही है। अब गाँव वालों ने, जाहिर है, जो चीज़ वीरान पड़ जाती है, ख़ास तौर पर ऐसी जगह जो 400-500 साल से वीरानी पड़ी है, लोग आने जाने वहाँ ख़त्म हो गए, तो वो फिर जिन्नातों का इलाका बन जाता है। तो यहाँ आसपास वालों ने देखा, कुछ औरतों को देखा, कुछ जादू वगैरह की बातें चली हैं, तो फिर यहाँ दहशत भी रहने लगी है। तो अब इसको कहा जाता है कि ये भूतिया महल है। लोग यहाँ अकेले आने से डरते हैं, यहाँ अकेले नहीं आते हैं और सही बात है, अकेले आना भी नहीं चाहिए ऐसी वीरान जगहों पर। तो हम आज इस भूतिया महल को देखने आए हैं जो अकबर बादशाह के टाइम की कचहरी थी। इसको आज हम देखेंगे कि आखिर के अंदर से कैसी है और आपको भी विज़िट कराएंगे भूतिया महल। भूतों से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे बचना भी चाहिए। कभी भी आप ऐसी जगह पर जाएं तो अकेले ना जाएं, 2-3 के साथ जाइए, ठीक है। तो आइए विज़िट करते हैं फतेहपुर सीकरी में मौजूद अकबर बादशाह के टाइम की कचहरी, जिसको आजकल के टाइम में आजकल के लोग भूतिया महल कहते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। मुआज़ भाई, जाके थोड़ा सा विज़िट कराइए। ये भूतिया महल, जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए साहब। अकेले जाना है, इसके अंदर मना है और वैसे लोग मतलब ये कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पर, सालों से कोई नहीं आता। ये नीचे की तरफ है। कहा भी जाता है कि जिन लोगों को फांसी दी गई थी यहाँ पर, या फिर जो लोग यहाँ से कूद के मरे थे, सुसाइड वगैरह की थे, उन लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटक। अलग अलग मिथ हैं
फांसी दी जाती है, आत्मा तो चली जाती है। जैसे ये आग जली हुई है, जला दी किसी ने। ये पूरा देखें आप, अकबर बादशाह के टाइम की कचहरी को आप जरा देखें। और आसपास सारे खेत हैं, अभी खेतों में फसल वगैरह तो उगी हुई है। ये सरसों है जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ आबादी बहुत दूर जाती है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग यहाँ आके आने से डरते हैं। और यहाँ से निगरानी की जाती थी। ये जो खिड़की, ये बड़ी सी बनी हुई है, खिड़की जैसी है, यहाँ से बैठकर सिपाही निगरानी करते थे। देखिए ये है यहाँ से कि वो और ये देखिए, ये भी तो एक रास्ता है साइड में। देखिए ये है भूतिया जगह। ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, वीराना। देखिए साइड से भी ये गेट है, यहाँ से शायद निगरानी के लिए बनाया गया था। इसको इस साइड से भी देख सकते हैं और इस साइड से भी देखा जा सकता है। देखिए, और फिर इस साइड से भी रास्ता, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये दोनों रास्ते बिल्कुल सुनसान हैं और यहाँ पर डर लगने लगे ऐसी जगह है किसी को भी। देखिए इधर भी 2 दरवाजे हैं, ये देखिए, लेकिन नीचे बहुत है ये। और इस साइड से भी देख सकते हैं। देखिए, और यहाँ से हम ये जीना दिया है। देखिए, तो इधर से हम वापस जाएंगे। ये रास्ता बहुत डरावना है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर शायद ही कोई इंसान रात में रुक पाए, और ये शायद किसी चिड़िया का घोंसला है। देखिए इसके अंदर कुछ है नहीं है शायद, देख सकते। चलिए तो इधर से बाहर चलते हैं। और वहाँ पर सामने खड़े हुए हैं मुफ्ती इब्न कासिम साहब। चलो देखिए, हम आ चुके हैं बाहर की तरफ। अंदर जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक है। अंदर एक लंबी सी इधर की तो साइड है, साइड, और ऊपर की तरफ चलते हैं। नीचे से उतरने का रास्ता था ये। और पहली ही मंजिल में, जो 3 मंजिलें बनती हैं, वो पहली मंजिल में इतना ऊंचा लेंटर डल जाता था पहले। अब ये बना हुआ है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, आप देखें, ये वो जगह है जहाँ पर सैनिक वगैरह निगरानी के लिए खड़े होते थे। और यहीं पर इस तरह के आप जगह जगह बने हुए देखेंगे किलों के आसपास, क्योंकि इसलिए बनाए जाते थे कि यहाँ सैनिक वगैरह खड़े होते थे और पूरे किले की निगरानी होती थी, पूरे एरिया की निगरानी होती थी। यहाँ से आप देखेंगे तो दूर तक नज़र आएगा, यहीं पर सैनिक खड़ा होता था और निगरानी करने वाले सैनिकों की जगह पर वो आराम करते थे और उनकी दिन रात की ड्यूटी यही होती थी। मैं फतेहपुर सीकरी में मौजूद अकबर के बनाए हुए किले के इस जगह पर हूँ। अगर आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ी इलाका है और पूरे पहाड़ी इलाके में अकबर के बनाए हुए किले हैं। हम ये विज़िट करने आए हुए हैं। ये अकबर की पार्लियामेंट है, वो कचहरी है और वो पहाड़ है, और वो देखेंगे तो ऊपर दरवाज़ा है। आइए आपको नीचे भी और बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये जीना है, यहीं से जो है उतरा जाता है। देखिए ये जीने हैं, 500 साल पुराना ये जीना। आइए साहब, और जिस जगह पर हमें इसको भूतिया कहा जाता है, मतलब भूत वाला दिखा दो, लोगों को डर भी लगना चाहिए। देखें ये ऐसी गुफा सी है, इसको भूतिया कहा जाता है। लोग यहाँ आते हैं, खा पी के जाते हैं। और ये पहाड़ी इलाकों का जो एरिया था,
जो महल और जो पार्लियामेंट कचहरी वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और पूरा देखने के बाद तकरीबन इसे देखने में हमें 2 घंटे लग गए और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो फतेहपुर सीकरी आप कभी भी आते हैं तो हमारे भाई आबिद से रब्ता कर सकते हैं। ये पूरा एरिया आप देखेंगे, ये पूरा अकबर बादशाह का किला, कहीं कुछ ये सब बना हुआ है, बहुत पुराना है। इसको आप जब फतेहपुर सीकरी आए तो लोग आते हैं आमतौर पर, वो विज़िट करते हैं सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, बुलंद दरवाज़ा, ये तो हैं ही विज़िट करने की चीज़ें। ये बहुत अहम चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें। अगर आप पुरानी चीज़ों को देखने का शौक़ रखते हैं तो आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए।